देखिए हम लोग जो है अभ्यास 2 जिसका नाम बहुपद है उसमें प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। जिसमें पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न में कुल 3 प्रश्न दिया गया है, जिसमें हम पहले प्रश्न को हल कर चुके हैं। तो जिस प्रकार से हम पहले प्रश्न को हल किए हैं, ठीक उसी प्रकार से शेष दोनों प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। और देखिए यहाँ कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, विभाजन एल्गोरिथम का मतलब होता है भाग दे करके निम्न में px और gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल बताइए। जैसे कहने का मतलब यह है कि यह px में आपको भाग देना है gx से, px में भाग देना है किससे? gx से। तो px में हम भाग नहीं देंगे, जो px के बराबर दिया है उसमें भाग देंगे किससे? gx के बराबर वाला से। अब देखिए, तो सबसे पहले आप यह देखिए, ऐसे देखिए कि यह जो लिखा गया है सजा करके लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। तो बताइए x पर कितना घात? 4 घात। एक कम कर दीजिए 2 घात, फिर एक कम कर दीजिए 1 घात, उसके बाद अचर। ये तो सजा करके लिखा गया है, लेकिन इसे देखिए तो सजाया गया है कि नहीं। तो बताइए 4 पर कितना घात? 2 घात। और 2 घात के बाद कितना घात आना चाहिए? 1 घात वाला आना चाहिए। तो देखिए यह 2 घात है और 1 घात वाला यह है और बीच में यह 1 है। तो यह आप इसको ऐसे लिख दीजिए, इसको उतारिए एक्स स्क्वायर, अब इसे लिख दीजिए -x और +1, ऐसे लिख देंगे। ठीक, इस प्रकार से लिख देंगे। देखिए सज गया। अब क्या करेंगे आप कि ऐसे बनाइए इस प्रकार से, ठीक है। और इसमें इसको लिख दीजिए x पर 4 -3x² + 4x धन 5। ठीक, और यहां पर आप इसको लिख दीजिए जो gx वाला है, x² -x +1। और आपको मैं इस तरह से करके पीछे बताया भी हूं कि यहां जो होता है उसे px कहते हैं, यहां जो होता है उसे gx कहते हैं, और यहां जो होता है उसे qx कहते हैं, और यहां जो होता है उसे rx कहते हैं। यह बताइए कि यदि इसी सवाल में कह दिया होता कि gx में px से भाग दीजिए, तो जानते हैं हम यहां पर gx वाले को लिखते और यहां पर px वाले को लिखते। जिसमें भाग देना होगा उसे यहां बीच में लिखेंगे और जिससे भाग देना होगा उसे यहां पर लिखेंगे, ठीक है ना, उसके बाएं दिशा में लिखेंगे। अब देखिए, तो भाग देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहा हूं। बताइए x पर 2 घात है, तो इसके पहले पद से, भाजक के पहले पद से भाज्य के पहले पद में क्या करेंगे? भाग देंगे। तो देखिए दे रहे हैं x पर 4 घात बटा में x², ठीक है। अब इसको भाग दे दीजिए, ये कितना हो जाएगा? x² होगा ना। हमेशा आप ऐसे ही भाग देंगे और जो भाग देने पर आया है उसे इस भागफल में लिख दीजिए। हो गया। अब जो भागफल में लिखे हैं उसका भाजक के साथ क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो चलिए मैं गुणा कर रहा हूं x² -x +1, गुणा कर रहे हैं। बताइए यहां पर 1 पद है ना, और यहां पर कितना पद है? 3 पद है। तो 1 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 3 पद में आएगा। देखिए मैं कर रहा हूं x पर 2 घात और x पर 2 घात, तो यह क्या हो जाएगा? x पर 4 घात। धन में ऋण का गुणा होगा, ऋण होगा x² में एगो x का गुणा होगा, x पर 3 घात हो जाएगा। धन में धन का गुणा होगा, धन होगा x² में 1 का गुणा होगा और x² हो जाएगा। अब यह बताइए
कि जो गुणा करने पर आया है, ठीक है, जो गुणा करने पर आया है उसे हम इस भाज्य के नीचे लिख देंगे। लिखेंगे ना। अब देखिए देखिए यह जो है इसको हम इसके नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो x पर 4 घात ऋण x पर 3 घात और प्लस x स्क्वायर। लाइन खींच दीजिए और घटाने के नियम का प्रयोग करिए, घटाते वक्त चिन्ह को बदल दीजिए। तो देखिए इसके आगे धन है तो ऋण हो जाएगा, और यह ऋण है तो धन हो जाएगा, और यह धन है तो ऋण हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, बताइए x पर 4 घात है, यह भी x पर 4 घात है, संख्या समान है, चिन्ह विपरीत है, इसलिए यह आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए, अब इसमें देखिए x पर 3 घात है, कहीं देखिए तो 3 घात है, कहीं चर पर 3 घात वाला नहीं है व्यंजक, तो आप इसे यहां उतार दीजिए, x पर 3 घात वाला पहले, ठीक, क्योंकि धन में है तो धन चिन्ह के साथ लिखेंगे। अब देखिए ऋण 3x स्क्वायर ऋण के साथ है, और यहां देखिए ऋण x स्क्वायर ऋण के साथ है, तो 3 यहां पर है और 1 यहां पर है। तो बताइए यह अगर 3 में 1 जुट जाएगा तो ऋण में ऋण जब जुटता है तो ऋण होता है, और x स्क्वायर में 3x स्क्वायर जुटेगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। सही है। जानते हैं हमेशा बड़ी घात से लिखिएगा, क्योंकि बड़ी घात से लिखेंगे तो आपका सवाल सजा रहेगा और भाग देने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, इसको भी लिख दिए, इसको भी लिख दिए आप, अब ये दोनों बच गया, आप दोनों को उतार लीजिए, प्लस 4x धन 5। सही है, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, बताइए आप जो है क्या किए थे, तो इसके पहले पद से इसके पहले पद में भाग दिए थे, तो अब समझिए कि जो भाज्य है वह यह हो गया। अब वही काम इसके पहले पद से इसके पहले पद में क्या करिए, भाग दीजिए। तो चलिए x पर 3 घात बटा में x स्क्वायर, देखिए इसमें का ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा, क्यों, आप इससे भाग दे रहे हैं इसमें, इसलिए ये वाला ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा। अब इसको देखिए कटा दीजिए, कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 3 है और नीचे 2 है तो वह कट जाएगा, बच गया x। अब इस x को इसमें लिख दीजिए प्लस x। अब इस x का ये जो भागफल में लिखे हैं उसका इस भाजक के साथ क्या करिए, गुणा कर दीजिए। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब हमें एक बात बताइए, यह एक पद है, यह 2 पद है, एक में एक पद है, यह 3 पद है, तो एक में जब 3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा, आएगा 3 ना। आप कहेंगे बार बार क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि गुणा करने के बाद अपने पदों को आप गिन लीजिएगा, यदि कम होता है तो कोई पद छूट गया है, यदि अधिक होता है तो किसी पद का आपने 2 बार गुणा कर दिया है, इसलिए मैं इस चीज को बता रहा हूं। देखिए धन में धन का गुणा होगा, धन होगा, x में x स्क्वायर का गुणा होगा, x पर q हो जाएगा। सही है बात। यह आधार बराबर और गुणा करते समय घाते क्या हो जाती है, जुट जाती है, 1 यह है, 2 यह है, 3 हो जाएगा। अब देखिए धन ऋण ऋण, x में x का गुणा करेंगे x स्क्वायर, इसके आगे धन इसके आगे धन तो धन हो जाएगा, और x में 1 का गुणा करेंगे x हो जाएगा। अब यह बताइए जो गुणा करने पर आया है उसे हम इस भाज्य के नीचे लिखेंगे, तो लिख रहे हैं x पर 3 घात माइनस x स्क्वायर धन x। लाइन खींचिए और घटाने के नियम का प्रयोग करिए, और घटाते वक्त चिन्ह को क्या करिएगा, बदल दीजिएगा, ठीक। तो देखिए इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है तो धन है तो ऋण लिख दीजिए, ये ऋण है तो धन हो जाएगा, और ये धन है तो ऋण हो जाएगा। अब देखिए 3 घात का यह है, 3 घात का यह है, संख्या समान है, चिन्ह देखिए विपरीत है, धन ऋण है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
अब देखिए, दो घात वाला यह है और यह भी दो घात वाला है, लेकिन यह 4x² है ऋण में, और यह जो है x² है, एक है x²। तो इस 4 में से यह एक निकल जाएगा, क्योंकि देखिए दो घात वाला यह भी है, दो घात वाला ये भी है। घात देख करके आप चर की घातों को देख करके आप हल करिएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा, -3x² और 4x में से एक x निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, +3x, क्योंकि इसका चिन्ह अधिक है, और धन 5। अब बताइए, पुनः वही प्रक्रिया आप करेंगे, पुनः यही प्रक्रिया आप करेंगे। देखिए, इसके पहले पद से इसके पहले पद में क्या करिए, हमेशा वही चीज कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, जो आ रहा है उसे भागफल में लिख रहे हैं, भागफल का भाजक के साथ गुणा कर रहे हैं, भाज्य के नीचे लिख रहे हैं, और हमेशा घटाने के नियम का प्रयोग कर रहे हैं, और घटाते वक्त चिन्ह को क्या कर दे रहे हैं, बदल दे रहे हैं। अब देखिए, इसका इसमें भाग दीजिए, तो -3x² बटा में यह x²। बताइए, यह धन है, यह ऋण है, यहां पर ऋण हो जाएगा, यह x² से x² कट जाएगा, 3 बच जाएगा। अब बताइए, इस 3 को मैं कहां लिखूं, इस भागफल में लिखेंगे, ठीक है। और इस भागफल का, इस 3 का, ऋण 3 का इस भाजक के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए कर रहे हैं, x² - x + 1। चलिए गुणा करिए, ऋण में धन का गुणा करेंगे, ऋण होगा 3x² हो जाएगा, ऋण में ऋण का गुणा करेंगे, धन होगा, 3 में x का गुणा करेंगे, 3x हो जाएगा ना। ऋण में धन का गुणा करेंगे, ऋण होगा, 3 में 1 का गुणा करेंगे, 3 होगा। बताइए कितना पद था, एक पद। यह कितना था, 3। 1 में 3 का गुणा किए, 3 आया, गिन के देखिए, 1 2 3 पद आया। तो समझिएगा कि हमारा सवाल सही बन रहा है। इसको जो है, यह भाज्य के नीचे लिख दीजिए, -3x² +3x -3, लाइन खींच दीजिए, और घटाने के नियम का प्रयोग करिए। घटाते वक्त चिन्ह को क्या करिए, बदल दीजिए। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यह भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसा यह है वैसा ही है, चिन्ह विपरीत है, संख्या समान है, ऋण में है, धन में ना हो गया है, इस चिन्ह को नहीं लेंगे, जो बदले हैं उसको लेते हैं, तो यह कट गया। अब यह 3x धन में, यह 3x ऋण में, समान संख्या है, चिन्ह विपरीत है, कट गया। 5 में जब 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। अब देखिए, बताइए आपका भागफल कितना आ गया, x², ठीक है। अब आप लिख सकते हैं कि भागफल बराबर, यह लिख दीजिए, x² + x - 3, और शेषफल बराबर लिख दीजिए, जो नीचे गिरा है। बताइए शेषफल बराबर क्या होगा, 8 हो जाएगा। अगर कोई आपसे कह दे कि बताइए इसका यह खंड है, तो आप कहिएगा नहीं, खंड नहीं है। क्यों, जब मैंने इससे इसमें भाग दिया तो शेष गिर गया, जब शेष नहीं आया होता तो इसका यह क्या होता, खंड होता। अभी दूसरा प्रश्न में भी हम लोग यही काम करेंगे। और एक चीज मैं बता दूं, अगर कोई कह दे कि आपका भाग सही है कि गलत है, तो आप उसे बताइएगा कि इसका भाजक का भागफल के साथ क्या करिए, गुणा कर दीजिए, और जो भागफल में आया है उसमें इस शेष को क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो यह आ जाएगा। तो समझेंगे कि हमारा भाग क्या होगा, सही होगा। तो लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे यह पूछा है कि भागफल और शेषफल बता दीजिए, तो हमारा भागफल ये आ गया और शेषफल यह आ गया। इस प्रकार से इसमें एक सवाल और है।